एक लड़के का खतरनाक एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसका सबकॉन्शियस उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो बहुत ही इंजर्ड है और अब उसे डिसाइड करना है कि क्या उसे जीना है या मर जाना है। आज की मूवी इफ आई स्टे ये 2014 की ड्रामा रोमांस मूवी आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है और एक नॉवेल पर बेस्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मूवी की लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर ले सकते हो। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मिया ये हमें स्टोरी सुना रही है। वो हमसे कहती है लाइफ में कुछ अलग चीज आप प्लान करते हो पर लाइफ कुछ ही अलग ही जगह आपको लेकर जाती है। वो अपने बारे में अपने फैमिली के बारे में ही कहती है। वो कहती है कि मेरे फादर एक बैंड में थे पर मैंने जैसे कहा कि लाइफ आपको कहीं के कहीं लेकर जाती है तो वो बैंड छोड़कर वो टीचर बन गए। वो जॉब करना उन्हें अच्छा लगने लगा। मेरी मदर भी बहुत ही रिवॉल्टिक थी पर मेरे होने के बाद वो भी हाउसवाइफ बन गई। मिया को एक ब्रदर भी है और इनकी फैमिली बहुत ही ब्यूटीफुल है। मिया का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है एडम और एक बैंड में है। बहुत दिनों से इन दोनों की बात नहीं हुई है और अब एडम फिर से उसके टाउन में आने वाला है। हमें इनकी मॉर्निंग दिखती है और सब ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा होता है। मिया और उसका ब्रदर आज स्कूल जाने वाले हैं पर अचानक से एक न्यूज आती है कि बहुत स्नोफॉल होने की वजह से आज कोई भी स्कूल नहीं होने वाली। सब खुश हो जाते हैं। मदर भी काम करने के लिए जरा बाहर जाने वाली थी पर वो कैंसिल कर देती है। मदर एंड फादर प्लान बनाते हैं कि जरा आज पूरी फैमिली मिलकर वो बाहर जाएंगे। पेरेंट्स के यहाँ भी वो जाकर आएंगे यानी कि मिया के ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ। मिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। मिया ने एक बड़े से स्कूल में अप्लाई किया है जिसका लेटर आज उसे आने वाला है। इसका ही वेट वो कर रही है। उसके फादर और मदर उसके पास आते हैं और उसे कंसोल करते हैं। कहते हैं कि अगर वो आने वाला होगा तो वो आ ही जाएगा। ऐसा वेट करने से कोई भी नहीं होने वाला। अगर तुम एक्सेप्ट हो गए तो हमारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाओगे। आज तो हमारे साथ हो तो हमारे साथ बाहर चलो। मिया को पता है कि ये इमोशनल ब्लैकमेल है पर फिर भी ये इसके लिए मान जाती है। मिया एक बहुत ही अच्छी चेलो प्लेयर है। एक दिन जब वो स्कूल में चेलो बजा रही थी तभी एडम वहां से गुजर रहा था। मिया अब हमें एडम के बारे में बताती है। वो कहती है कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा अपनी लाइफ में क्या करना है कैसे रहना है ये सब कुछ पता होता है। सब लाइफ फिगर आउट होती है। उसी तरह से एडम था। एडम स्कूल में बहुत ही फेमस था। एक दिन एडम स्कूल के हॉलवे से जा रहा था तभी मिया को चेलो बजाते उसने देखा। पहली नजर में वो उससे अट्रैक्टेड हो गया। एडम मिया को देख रहा था तभी मिया की फ्रेंड जिसका नाम है किम उसने एडम को देख लिया था। फिर मिया के पास आई और उसने कहा कि एडम तुम्हें देख रहा था। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। मिया को ये बिलीव नहीं होता और इसे इग्नोर कर वो चली जाती है। पर मिया अब हमसे कहती है कि एडम मेरे आसपास मुझे दिखने लग गया। एक दिन एडम उसके पास गया और उसका उसने नाम पूछा। सिटी में एक चेलो बजाने का कंसर्ट होने वाला था। इसके लिए भी एडम ने मिया को पूछा। मिया अब हमसे उसके चेलो के बारे में कहती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी मुझे चेलो बजाने से प्यार हो गया था। उसके पास अच्छा सा चेलो नहीं था तो एक भंगार सा उठा कर लेकर आई थी। दिन रात उस पर वो प्रैक्टिस करती थी। उसके मदर और फादर को बिलीव नहीं होता था कि इतनी छोटी है पर फिर भी इतना इंटरेस्ट इसे इस बजाने में है। जब मिया छोटी थी तो मिया का इंटरेस्ट देखकर फादर ने मदर से कहा था कि मैंने जब रॉक बैंड ज्वाइन किया तो उसके पीछे मेरे कुछ रीजंस थे। मैं बैंड में था तो सब लोग मुझे कूल समझते थे और लड़कियां भी मेरे पास आती थी। मिया का ये चेलो बजाने के पीछे कोई भी रीजन नहीं है। सिर्फ उस एक्टिविटी को करना उसे अच्छा लगता है इसलिए वो कर रही है। इसके फादर को बहुत ही प्राउड महसूस होता है। मिया को एक प्रॉपर चेलो चाहिए था तो इसलिए फादर खुश होकर उसके लिए लेकर भी आए थे। अब हमें मिया की स्टोरी में फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। ये पूरी फैमिली आउटिंग के लिए जा रहे हैं। अचानक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। मिया होश में आती है और सब जगह देखती है। उसे उसकी खुद की बेहोश पड़ी हुई बॉडी दिखती है। इसे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। उसके पेरेंट इसे आसपास नहीं दिखते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एम्बुलेंस आ चुकी है और सब हॉस्पिटल में गए होंगे। मिया भी एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल में चली जाती है। फिर से मिया की स्टोरी आगे बढ़ती है। एडम ने अभी अभी मिया को बाहर डेट पर चलने के लिए बोला है। ये दोनों चेलो का कंसर्ट देखने के लिए जाने वाले हैं। मिया बहुत ही नर्वस होती है। उसे क्या पहना है समझ में नहीं आता। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी कंफर्टेबल लगे ऐसा तुम पहन लो। अगर एडम को नहीं लगता कि तुम इंटरेस्टिंग हो तो ये उसका लॉस है। एडम मिया को घर पर लेने के लिए आता है। एडम और मिया के फादर ये दोनों बात करते हैं। इन दोनों का सेम इंटरेस्ट है जो है बैंड्स। ये दोनों की बात होती है तो मिया के फादर को एडम बहुत ही अच्छा लगता है। एक कंसर्ट हो जाने के बाद ये दोनों बाहर आते हैं। एडम कहता है कि तुम्हारे मदर और फादर तो बहुत ही अलग है, तुम ऐसे कैसी हो। मिया कहती है कभी कभी मुझे भी यही लगता है। मैंने जब से चलो प्ले करना स्टार्ट किया तब से मेरे हार्ट में एक अलग सी फीलिंग आती थी।
इसी वजह से मैंने वो हमेशा के लिए परस्यू किया है। एडम भी इससे कनेक्ट कर पाता है। वो कहता है कि मैंने एक सॉन्ग सुना था, उसके बाद में मुझे गिटार सीखना था और उस डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। इस चेलो कंसर्ट के टिकट बहुत ही कॉस्टली थे। मिया उसे उसके बारे में पूछती है। एडम ने उसे एक्चुअली कहा होता है कि मेरे एक फ्रेंड से मुझे मिले हैं, पर एडम ने बहुत ही मेहनत की होती है इसे कमाने के लिए। मिया उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों चूज किया। एडम कहता है कि तुम जब प्ले करती हो तो अलग ही जगह पर चली जाती हो, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। मिया कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी अब तुम बर्बाद करने वाले हो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। मिया एडम का बैंड परफॉर्मेंस देखने के लिए भी जाती है। एडम के बैंड में और एक लड़की है जो एडम के बहुत ही करीब है, ऐसे मिया को लगता है। एडम के फ्रेंड से भी मिया ज्यादा बात नहीं कर पाती क्योंकि उनमें और मिया में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है। कंसर्ट हो जाने के बाद पार्टी करने के लिए एडम मिया को कहीं लेकर जाना चाहता है। मिया बहुत ही बोर हो रही होती है, इसलिए कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि मुझे जल्दी घर आना है। एडम उसे घर छोड़ने के लिए आता है। मिया कहती है कि तुम और तुम्हारे बैंड में जो लड़की है तुम बहुत ही क्लोज लगते हो, तुम्हें बहुत कुछ सिमिलरिटीज भी है। एडम कहता है कि हाँ, हम दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे हम दोनों को लड़कियां पसंद है, यानी कि उसके बैंड में की लड़की एक लेस्बियन है। यह सुनकर मिया जरा रिलैक्स हो जाती है। मिया उसके घर के बाहर ही खड़ी हुई है तो मिया के पेरेंट्स भी सब कुछ सुन रहे हैं। मिया को इनकरेज करते हैं कि एडम के साथ वो जा सकती है। मिया के पेरेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था और मिया ने उससे झूठ बोला था। इस पर एडम को जरा गुस्सा आ जाता है। एडम अब यहाँ से जा रहा है तो मिया के पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि संडे पर हम एक लंच रखते हैं, वहां पर तुम आ सकते हो। फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और मिया हॉस्पिटल में है। उसकी मदर, फादर, ब्रदर इन सब पर ऑपरेशन चल रहा है। फिर से मिया की स्टोरी आगे बढ़ती है। अब संडे आ चुका है और एडम उसके घर पर आता है। मिया के पेरेंट्स के फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ यहाँ होते हैं और ये सब लंच करते हैं। अचानक से मिया को मधुमक्खी काट लेती है। एडम मिया के पास आता है और कहता है कि मधुमक्खी की स्टिंग निकालना मुझे आता है। अपने दांतों से स्टिंग वो निकाल लेता है। एडम अब मिया से कहता है कि हम दोनों को मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, पर फिर भी एक दूसरे के पास हम नहीं आए। मिया कहती है कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, यानी कि वो भी रेडी है। मिया के पेरेंट्स इन दोनों की जोड़ी देखते हैं और ये बहुत ही खुश होते हैं। रात में एडम मिया की खिड़की को नीचे से आवाज देता है। मिया भी उसे देखकर सरप्राइज होती है। एडम बालकनी से ऊपर चढ़ता है और मिया से कहता है कि आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम बहुत ही क्लोज हो। एडम के फादर वो जब छोटा था तभी उसे छोड़कर चले गए थे। एक फैमिली क्या होती है, कोई अपना कैसा होता है उसे पता नहीं है। एडम कहता है कि मैं बहुत ही अकेला हूँ। मिया फिर कहती है कि तुम अब मेरे साथ हो, तुम कभी भी अकेले नहीं होंगे। इसके बाद एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम ये गुजारने लग जाते हैं। फिर से हमें मूवी का प्रेजेंट दिखाते हैं। जब मिया के ग्रैंड पेरेंट को पता चलता है कि मिया की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है तो सब लोग वहां आ जाते हैं। मिया की एंट और मिया की फ्रेंड भी वहां आती है। मिया की स्टोरी फिर से आगे बढ़ती है। आज रात एडम का और एक शो है। मिया को इस शो पर जाना है, एडम की दुनिया से उसे जुड़ना है, पर इसमें ज्यादा कॉमन नहीं है तो इसे बहुत ही ट्रबल होता है। तो अपनी मदर से ये सब बातें कहती है। उसकी मदर फिर उसे हेल्प करती है, पूरा मेकओवर उसे देती है और कहती है कि एक बार तुम ट्राई करके देखो, उसके फ्रेंड्स में तुम घुल मिल कर देखो, उनकी तरह मूवमेंट में जीकर देखो, शायद तुम्हें वो सब चीजें पसंद आ जाए। मिया एडम के फ्रेंड्स की तरह ड्रेसअप करती है। एडम जब उसे देखता है तो सरप्राइज्ड होता है। एडम का शो स्टार्ट होता है। मिया भी इस शो में बहुत नाचती है, उसे सचमुच में ये सब पसंद आता है। जब रात होती है तो मिया को छोड़ने के लिए एडम बाहर आता है। मिया एडम से कहती है कि आज रात मैं जैसी थी, तुम्हारे फ्रेंड्स की तरह, क्या मैं तुम्हें ऐसी ज्यादा पसंद आती हूँ? एडम कहता है कि नहीं, तुम जैसी हो वैसी परफेक्ट हो, तुम पहले ही जैसी थी उसी मिया के प्यार में मैं हूँ। अगर तुम फ्यूचर में चेंज भी हो गए पर फिर भी हमेशा मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुम्हें मेरे लिए चेंज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद एडम उसे एक जगह पर लेकर आता है, एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और मिया हॉस्पिटल में है। उसका सबकॉन्शियस यहाँ वहाँ घूम सकता है। मिया पर ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ की नर्स उसके कान में कहती है कि तुम इस सब चीज को कंट्रोल कर रही हो, अगर तुम सचमुच में जीना चाहती हो तुम किसी भी हालत में जी सकती हो। मिया को पता नहीं है कि किस तरह से वो इसे कंट्रोल कर रही है। मिया फिर लॉबी में आती है और सब डॉक्टर्स बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जब ये लड़की उठेगी तो इसके लिए बहुत ही सब कुछ डिफिकल्ट होने वाला है। इसके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं। मिया को बहुत ही शौक लगता है। उसके मदर फादर के साथ उसके जो भी सब ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे वो सब कुछ उसे याद आने लगते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका ब्रदर सेफ है। वो जल्दी से भागकर उसके ब्रदर के पास आती है।
वो अपने ब्रदर से कहती है कुछ भी हो जाए मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एडम इस सिटी में नहीं था, पर उसे पता चला तो जल्दी से भागते भागते हॉस्पिटल में आया है। मिया अब अपनी बॉडी के पास आती है, कहती है कि हमें फाइट करना है, हमें दोनों मिलकर कर सकते हैं। एडम मिया से मिलना चाहता है पर हॉस्पिटल में उसे मिलने नहीं देते। फिर से हम मिया की स्टोरी में चलते हैं। मिया की चेलो प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होती है और अलग अलग जगह पर प्ले करने के लिए उसे बुलाया जाता है। एडम और मिया डिस्कस करते हैं कि मिया कॉलेज के बाद क्या करने वाली है। मिया आसपास ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगी जहाँ पर अच्छा म्यूजिक प्रोग्राम होगा। मिया का कॉलेज जहाँ होगा वहाँ एडम का बैंड भी मूव होने वाला है। एडम मिया से पूछता है कि तुम जब कॉलेज में होगी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मिया भी इस डिसीजन से बहुत खुश होती है। एक दिन मिया के ग्रैंडफादर वगैरह घर पर आए हुए होते हैं। मिया को सलाह देते हैं कि बेस्ट कॉलेज में तुम्हें जाना चाहिए। एक कॉलेज है जो बहुत ही टफ है और बहुत ही कॉस्टली भी है। मिया को सलाह देते हैं कि तुम सिर्फ अप्लाई कर दो, बाकी का हम आगे देख लेंगे। एडम से मिया मिलती है तो उसे कहना चाहती है कि अलग स्कूल में उसने अप्लाई किया है, पर ये नहीं कहती। एडम और उसका बैंड भी फेमस होने लग गया है तो अलग अलग जगह पर जाकर वो प्ले करते हैं। मिया को एक दिन उसी बड़े कॉलेज का लेटर आता है। एडमिशन के लिए ऑडिशन मिलना भी बहुत ही बड़ी चीज है। मिया बहुत प्रैक्टिस करती है। एडम थोड़े दिनों में फिर से टाउन में आता है। अब जब ये दोनों बात करते हैं तो मिया इसके बारे में उसे कहती है। वो कहती है कि उस कॉलेज में एडमिशन के लिए सिर्फ ऑडिशन मिलना भी बहुत ही बड़ी चीज है। एडम इस पर जरा नाराज हो जाता है क्योंकि उसने सब प्लान्स बना लिए थे। एडम का एक और शो चलता है, वहां पर मिया भी आती है पर एडम उसे जरा इग्नोर करता है। एडम बाहर आता है तो मिया बुक पढ़ रही होती है। एडम उसे गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बोर हो रहा होगा तो तुम आती ही क्यों हो। अचानक से एडम का प्लान बन जाता है और फिर से अलग जगह पर उसे शो करने के लिए जाना है। मिया कहती है कि हमने तो अलग अलग प्लान्स बनाए थे। एडम कहता है कि मुझे पता है, पर जिस तरह से तुम प्लान चेंज करती हो उसी तरह से मैंने भी प्लान चेंज कर दिया। इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एडम चला जाता है। मिया बहुत ही अपसेट होती है पर फिर भी उसका रूटीन वो कंटिन्यू करती है। एडम फिर से टाउन में आता है तो मिया से मिलने के लिए आता है। उसे वो सॉरी कहता है। मिया जब घर पर आई थी तो मिया के रूम में ऑलरेडी था। मिया की पूरी सीलिंग पर उसने पेंटिंग बना कर रखी है। वो मिया को कहता है कि जहाँ पर तुम ऑडिशन दोगी वहां पर पूरी सीलिंग इसी तरह की है। मिया उससे कहती है कि जब चाहो तुम मेरी लाइफ से चले जाते हो और अचानक से आ जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। एडम उसे फिर से सॉरी कहता है और कहता है कि मेरी लाइफ में सब लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैं अपसेट था। मिया भी अपना गुस्सा छोड़ देती है। एडम मिया को एक गिफ्ट देता है। एक ब्रेसलेट है जो चेलो और गिटार इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। मिया के ऑडिशन का डे आता है। उसके ग्रैंडफादर उसे वहां लेकर जाते हैं। मिया एकदम बेस्ट प्ले करती है। ग्रैंडफादर गाड़ी में मिया से कहते हैं तुम्हारे फादर भी बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे, पर मैं कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाया। मैं वो गलती तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। तुम बहुत ही अच्छा प्ले करती हो, सब चीज तुम्हें बेस्ट ही मिलनी चाहिए। तुम्हारे प्ले करने में एक मैजिक है। वो हमेशा उसे चेलो परस्यू करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे एडम और मिया मिलते हैं और मिया का ऑडिशन बहुत ही अच्छा गया है वो एडम को कहती है। एडम को बुरा लगता है पर फिर भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। एक दूसरे के साथ अच्छा सा डे स्पेंड करते हैं। रात में मिया एडम से कहती है कि तुम मेरे बारे में कभी भी सॉन्ग नहीं लिखते। एडम कहता है कि अगर तुम मुझे धोखा दोगी तब मैं शायद तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखूंगा। फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। एडम हॉस्पिटल में है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। मिया की फ्रेंड से कहता है कि अब मैं फिर से मिया को खोना नहीं चाहता। यानी कि मिया और एडम का ब्रेकअप हो चुका था। ये कैसे हुआ था ये आगे स्टोरी में हमें पता चलेगा। हॉस्पिटल में एडम मिया से मिलना चाहता है पर उसे अलाउ नहीं कर रहे। मिया की फ्रेंड फिर दिमाग लगाती है। वो स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट करती है और एडम मिया की यहाँ आ जाता है। मिया की फ्रेंड को और एडम को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर जाया जा रहा होता है। तभी मिया की एंट वहां आ जाती है और इन्हें बचा लेती है। हॉस्पिटल में एंट को अचानक से न्यूज मिलती है। मिया की ब्रदर की कंडीशन अचानक से खराब हो गई और वो मर चुका है। ये सुनकर मिया बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। मिया की कंडीशन भी खराब होती है। फिर से हमें मिया की स्टोरी दिखती है। आज न्यू ईयर है। इस पार्टी में मिया और एडम एक दूसरे के साथ है। एडम मिया से कहता है कि नेक्स्ट ईयर इस वक्त हम अलग अलग सिटीज में होंगे। मिया को प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि हम कहीं भी हो पर न्यू ईयर के लिए हमें एक साथ आना है। मिया कहती है कि मैं तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं कर सकती। एडम को इस पर गुस्सा आ जाता है। मिया एडम से कहती है कि हमारी रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए हम हमेशा एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। एडम कहता है कभी भी इस तरह की रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो पाती। एडम बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। एडम को ये नहीं चाहिए। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। मिया घर पर आती है तो रोने लग जाती है। उसकी मदर उसे सहारा देती है। मिया कहती है कि मेरी लाइफ में एडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर चेलो को भी मैं छोड़ नहीं सकती।
उसकी मदर उसे सलाह देती है। वो कहती है कभी लाइफ में हमें चॉइसेस करनी पड़ती है। अगर तुमने एडम को चूज किया फिर भी तुम्हारी लाइफ सही हो सकती है, और चेलो को अगर चूज किया फिर भी तुम्हें सब कुछ चीजें मिल सकती है। लाइफ में क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं है, पर फिर भी तुम कुछ भी डिसीजन लोगी इसमें मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करूंगी। मदर कहती है कि लो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। मिया के पास उसके ग्रैंडफादर आते हैं। उसे कहते हैं फिर से जीना तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, पर अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें हमें छोड़कर चले जाना है तो तुम ये डिसीजन ले सकती हो। पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जीना चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी फैमिली है, तुम कभी भी अकेली नहीं हो। तुम्हारे फादर भी तुम जियो यही चाहेंगे। एक दिन तुम्हारे फादर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि वो बैंड क्विट करना चाहते हैं। उनके लिए बैंड ही सब कुछ था, और मैंने पूछा कि तुम ये क्यों करना चाहते हो। वो मियाँ से कहते हैं कि तुम जब प्ले करती थी तो तुम्हारे फादर तुम पर बहुत ही प्राउड थे। उन्हें लगता था कि तुम्हें लाइफ में सब कुछ चीजें सही से मिलनी चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छा चलो, तुम्हारी प्रैक्टिस, इसके लिए सब पैसे सिर्फ बैंड से नहीं आ सकते थे। इसी वजह से उन्होंने क्विट कर दिया और एक अच्छी जॉब ले ली। तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ही प्यार करते थे। तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ही प्यार करते थे। कभी कभी अपनों के लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुम हम सब लोगों के लिए जी सकती हो। मिया ये सब चीजें सुनती है और उसे रोना आता है। मिया की फ्रेंड भी उसे मिलने के लिए आती है। वो मिया को एक पिक्चर दिखाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। मिया भी उस दिन को याद करती है। मिया और एडम जब रिलेशनशिप में थे तभी का एक दिन है। संडे पर मिया के पेरेंट्स के सब फ्रेंड्स वगैरह आए थे और सब लोग मजे कर रहे थे। रात में मिया को सब लोगों ने प्ले करने के लिए कहा। मिया प्ले करने लग गए और एडम ने भी उसकी गिटार के साथ उसे बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। सब लोग भी तालियां बजाने लग गए। मिया कहती है मुझे हमेशा से लगता था कि चलो सोलो ही प्ले किया जाता है, पर सब लोगों के साथ प्ले करना अलग ही मजा है। मिया को रियलाइज होता है कि उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी वो जीना नहीं चाहती। उसे एक व्हाइट लाइट दिखती है जिसके पीछे वो चलने लग जाती है। अचानक से उसे चेलो की एक धुन आती है। वो डिसाइड करती है कि ये सुनकर वो चली जाएगी। वो फिर से उसकी बॉडी के पास आती है तो एडम उसके साथ बैठा हुआ है। उसे हेडफोन से वो चेलो सुना रहा होता है। एडम उससे कहता है कि प्लीज यही रुको, कहीं भी मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें गलत हो चुकी है, पर फिर भी तुम जी सकती हो। मैं तुम्हारे घर पर गया था। जिस कॉलेज के लेटर का तुम वेट कर रही थी उसमें तुम एक्सेप्ट हो चुकी हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं तो मैं वहां भी आ सकता हूँ। इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ तुम यही रुको, कहीं भी मुझे छोड़कर मत जाओ। एडम फिर गिटार निकालता है और सॉन्ग गाने लग जाता है। उसने ये सॉन्ग मिया के लिए लिखा है। मिया ये सब देखती है और उसके आईज ओपन हो जाते हैं। वो फिर से होश में आ जाती है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें कहती है कि आपका कोई चाहने वाला आपको छोड़कर चला गया, पर उसके जो ड्रीम्स थे वो आपको जिस तरह से देखना चाहता था, आपको वो सक्सेसफुल देखना चाहता था, तो इसके लिए आपको जीना चाहिए। आपके लाइफ में और भी कुछ लोग हैं जिनके लिए आप जी सकते हो। आप खुद को जितना अकेला समझते हो उतने आप नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। इस एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।